DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मार्का हक में अल्लाह के फजल से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और इसमें जो आपने देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10 से 15% है। कहा गया कि मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फिजाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था अल्लाह के फजल रहमत से मुसल्लह अफवाज कौम की उमंगों पर पूरा उतरी। DGISPR ने कहा कि अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मल्टी डोमेन वॉर में शिकस्त दी है। ये बात पाकिस्तानी बच्चों के साथ हिंदुस्तानी बच्चे भी जानते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि वो इसे तस्लीम नहीं करते। उनका कहना था कि हिंदुस्तान ने बहुत मक्कारी से बयानिया बनाया कि पाकिस्तान दहशत गर्दी करता है, लेकिन ये लोग खुद दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं और दुनिया भारत की मन घड़त बातों पर कान धरने के लिए अब तैयार नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो गया, कामयाबी से ये 1 साल मुकम्मल हुआ है। इज्जत और वकार के साथ तमाम सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान। के हक की मुनासबत से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बुनियादी तौर पर ट्राई सर्विसेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल थी। ये जाहिर करती है कि किस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की पूरी कौम यकजान होकर यकजा होकर इस मार्का हक की पहली एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये इसी एनिवर्सरी की मुनासबत से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म और इस्तेहकाम का जो एक इयादा करती है और बताती है कि किस तरह से पाकिस्तान ने ये मार्का तय किया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप देखें कि डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने किस तरह से बताया कि जो हम 6-0 का स्कोर करते थे वो 6-0 दर हकीकत 8-0 है। और एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी ने जिस तरह से बताया कि 8 तैयारे गिराए गए और अब जो ऑफिशियल स्कोर है पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स वो 8-0 है। DGISPR के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यकीनी तौर पर बहुत तारीखी हम बात करते हैं कि अहमियत की हामिल थी। जिस तरह से उन्होंने डिटेल दी कि जो 8 जहाज मार गिराए गए उसके अंदर 4 राफेल, उसके साथ साथ एक सुखोई 30, एक बिग 29 और एक मिराज 2000 शामिल है। इसके अलावा एक इंतहाई महंगा कसीरुल जैसी खुदकार एरियल सिस्टम जो कि इसराइली साख्ता बुनियादी तौर पर हैरोन था, उसे भी तबाह किया गया। DGISPR ने भी जिस तरह से कहा कि मुस्तकबिल की जंग की तैयारी की जा रही है और जिस तरह से पाकिस्तान की प्रेपरेशन है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने न सिर्फ इस 4 रोज़ा जंग के दौरान बल्कि इस 4 रोज़ा जंग के बाद अब पूरा 1 साल हुआ है, पूरी कौम के अंदर आपने अज़्म देखा है, यकजहती देखी। और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ और सिर्फ फिजा में या जमीन पर शिकस्त नहीं दी बल्कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। और ये बात आज की नई पाकिस्तानी नस्ल जानती है, लेकिन भारत आज भी स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर है। इसके साथ उन्होंने मजीद कहा कि पहलगाम वाक़े को भी 1 साल मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान ने इस वाक़े के हवाले से जो सवालात रेज किए थे, पाकिस्तान ने, आप सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म ने गालिबन 26 अप्रैल को भारत को मुश्तरका तहकीकात की, बल्कि दुनिया की किसी भी फोरम पर तहकीकात की पेशकश भी की थी, उसका कोई जवाब नहीं आया। और भारत जो है वो उल्टा द्रोह कोई करके ये मामला जो है वो सर पे नजर करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, काउंटर क्लेम कर रहा है। लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब तो सदर ट्रंप आप देखें कि जब भी मौका मिलता है वो जिक्र करते हैं कि किस तरह से भारत के तैयारे मार गिराए गए और वो तो 8-0 से भी आगे निकलकर 11 तक पहुंच चुके हैं। तो ये मामला जाहिर करता है कि और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर करती है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर के अंदर भारत को शिकस्त दी, दुनिया ने देखा कि हमारी अभी जो मजमूई पाकिस्तान की पोटेंशियल है, पाकिस्तान की मजमूई पाकिस्तान की ताकत है, उसका सिर्फ और सिर्फ बहुत कम हिस्सा जो है वो इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। और बिल्कुल सलमान, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। पाकिस्तान का जिस तरह से वकार बुलंद हुआ है